नमस्ते, वेलकम और अभिनंदन। जहाँ दोस्तों, मैं हूँ विशेष कुमार, डायरेक्टर ट्रेनर, स्माइल केयर ग्रुप एंड लाइफ आर्ट एक्सपर्ट। लगातार एनर्जी साइंस के सेशंस के माध्यम से वो जानकारियाँ आप तक पहुँच पाती हैं जो वास्तव में आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लगातार एनर्जी साइंस के सेशंस होते हैं, सेशंस में जुड़कर आप सीख पाते हैं कि कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपने ही अंदर की ऊर्जाओं को कर सकते हैं एक सटीक प्रबंधन। जी हाँ दोस्तों, और ये सिर्फ और सिर्फ आप सीखते हैं ऊर्जा विज्ञान के सत्रों के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में सब कुछ तो ऊर्जाओं से ही चल रहा है। इवन आपका मन भी तो सिर्फ ऊर्जाओं से ही चल रहा है। लगातार मन में विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे, नेगेटिव पॉजिटिव, पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके, अला बला बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपको ये टेक्निक आ जाए कि वॉचिंग योर माइंड, अपने मन को कैसे देखना है, कैसे अपने अंदर के विचारों का फिल्टरेशन करना है। आज एक वर्ड बहुत कॉमन सा हो गया है, जिसे देखो ये वर्ड कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करता ही रहता है, और वो वर्ड है एंजाइटी का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एंजाइटी। आखिर ये वर्ड इतना प्रचलन में क्यों है आज की डेट में? जिसे देखो, यानी कि चाहे बच्चों की बात करें, बड़े की बात करें, बूढ़ा की बात करें, इंटरनेट पे देखो, जिसे देखो वो यही कहीं ना कहीं बोलता है कि एनजाइटी हो गई, एनजाइटी में सफ़र कर रहे हैं। कारण देखिए, कुछ भी हो उस एनजाइटी का, वो एनजाइटी किसी भी तरह की हो सकती है। आपकी लाइफ की पास्ट को लेकर कोई एनजाइटी हो रही हो, फ्यूचर को लेकर एनजाइटी हो रही हो, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में प्रेजेंट में चल रहा हो, उसको लेकर आपको एनजाइटी हो रही है। रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर एनजाइटी आ चुकी है। लेकिन आपको समझना यहाँ पर एक चीज़ है कि आखिर इस एनजाइटी का रूट कॉज कहाँ है आप ही के अंदर। जब आप इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे चीज़ें आपके माइंड पर ट्रिगर करती हैं, कैसे आपके माइंड में मौजूद आपका एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और आपका स्ट्रेस हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है और आप आ जाते हैं एंजाइटी में। दरअसल आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं। वो पैटर्न्स इतने पुराने होते हैं कि वो कभी आप हटाने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि उन पैटर्न्स को तोड़ा जाए, हटाया जाए। और ये जब ये पैटर्न्स बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी ख़राब होती हैं। लाइफ में आपके देखिए, कोई भी घटना घटती है, अच्छी हो या बुरी हो, कहीं ना कहीं आपको एक अनुभव देती है, और उसी के अनुसार आपका मन बनाता है इंटरप्रिटेशन। जी हाँ, यानी कि इंटरप्रिटेशन मतलब एक व्याख्या, और उस व्याख्या के अनुरूप आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप उस चीज़ को वैसा ही मान लेते हैं। कहते हैं ना, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छा फील होना शुरू होगा, लेकिन अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे और बोलेंगे तो वैसा आपको महसूस हो जाएगा। आज दुनिया भर में बल्कि इन चीज़ों पे बहुत रिसर्च हो रही है और हो भी चुकी है। आप इंटरनेट पे जाकर इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं कैसे आपकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी काम कर रही हो, अल्फ़ा बीटा थीटा गामा कैसे काम करती हैं, कैसे आप अपने अंदर हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हैं, अपने लाइफ की जो भी आपके अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं एनर्जी साइंस के माध्यम से। इट इज़ अ प्योर साइंस, यूनिफिकेशन विद इनफाइनाइट दैट यू लर्न इन द एनर्जी साइंस। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप अपने आप को पहले तो ये देखें कि आपके मन का स्तर किस फ्रिक्वेंसी पे है। अब ये कैसे जानें आपका मन किस तरह की फ्रिक्वेंसी में है? ये बड़ा सरल है। इसको देखने का सिर्फ एक अच्छा सा माध्यम है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। आप देखिए, आप हर समय डर में रहते हो, आप हर समय चिंता में रहते हो, ईर्ष्या में रहते हो, अहम भाव में रहते हो, अहंकार की फ्रिक्वेंसी आ रही है, कि ये कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस को लो कर देती हैं। तो जब ये वाइब्रेशंस आपके साथ रहेंगी तो निश्चित रूप से आप नेगेटिव एनर्जी को एमिट करेंगे। आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता हो, आप बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हो, कारण कुछ भी हो। आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रैफिक में भीड़ बहुत हो गई, अब आप गाड़ी में बैठे हैं, अब आपका माइंड ट्रिगर कर रहा है, आपको गुस्सा आ रही है कि मैं ऑफिस नहीं पहुंच पा रहा हूँ, या मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। आपके अंदर चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं, तुरंत आपका बीपी भी बढ़ सकता है। यही सब चीज़ें कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण भी बनती हैं। तो जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना सीखते हैं, ट्रेन करने का मतलब ये है कि जब आप ये जान जाते हैं इस ब्रेन को कैसे प्रोग्राम किया जाए, कैसे रीवायर किया जाए और कैसे इसको अच्छा रखा जाए, क्योंकि आप ही के शरीर में मौजूद हैं 72,000 नाड़ियाँ। एक एक सेल आपका वाइब्रेट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी में। अब इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानेंगे कि आपका मन जो लगातार भाग रहा है, लगातार चीज़ों को कर रहा है, क्या कभी आपने उसको ट्रेन करने का सोचा? क्या कभी आपने सोचा इसको आप अपने अनुरूप चलाएं,
या ये आपको अपने रूप चला रहा है। तो ज़्यादातर देखिए लोग खुशी के पीछे भागते हैं, इनर हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, लेकिन वो उनको मिलती तो है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही मिलती है जैसे एक फुलझड़ी जलाई है आपने, थोड़ी ही देर में वो फुलझड़ी समाप्त हो जाती है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे? आपको करना है कि आपके अंतस की जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो बिल्कुल उस अगरबत्ती की तरह हो जो महकती जाए, जो घंटों घंटों चले। आप जहाँ भी उस वाइब्रेशन के साथ कहीं जाएंगे तो वो वाइब्रेशन निश्चित रूप से औरों को भी महसूस होगी और लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। जब आप उस पर काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल होगा। जब हज़ारों लोगों ने एनर्जी साइंस को समझा है, उस विज्ञान को समझा, उस हैप्पीनेस के मेथड्स को समझा, तो निश्चित रूप से आप उस चीज़ का लाभ भी ले देंगे। रही बात समस्याओं की, तो देखिए जीवन जब तक रहेगा आपके जीवन में समस्याएं चलती रहेंगी, आती रहेंगी और आपको आजमाती भी रहेंगी। कुछ चीज़ें आपको तोड़ेंगी, कुछ चीज़ें अंदर से मरोड़ देंगी, कुछ चीज़ें आपका ब्रेक डाउन करेंगी, चीज़ें खराब होंगी, कभी अच्छी होंगी, लेकिन आपको क्या करना है? आपको रखना है अपने आप को स्थिर। कहते हैं ना, समत्वम योगम उच्यते, यानी कि भगवान ने भी ये बात बोली कि समभाव की स्थिति में आ जाओ, सम की स्थिति में। जो सम की स्थिति में रहता है वही तो सर्वोत्तम योगी है। इसलिए आज से अपने आप को इस फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए सबसे पहले तो ये प्रण कर लें कि मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे अपने आप को खुश रखना है। यानी कि खुश भी कौन सा, बाहरी नहीं, आंतरिक। आंतरिक प्रसन्नता की जो चाबी है वो अपने पास रखनी है। देखिए ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग अपने मन के अनुरूप नहीं चल पाते हैं, उनका मन उनको चलाता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई चीज़ खरीदनी है और उसको खरीदने के बाद उन्हें खुशी का अनुभव हुआ, क्योंकि उन्हें एक भौतिक वस्तु की प्राप्ति करी, उसने खुशी की प्राप्ति हुई, लेकिन ये मन के स्तर पे हुई। और आदमी दुनिया भर की चीज़ें करता है, दुनिया भर के काम करता है, सिर्फ सिर्फ अपने मन के स्तर पर ही। लेकिन वो ये भूल जाता है कि मन से ऊपर भी एक स्तर होता है, वो होता है आपका सोल कंटेनमेंट, यानी कि आपकी आत्मा का स्तर। जब आप कोई काम अपने आत्मा के स्तर पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अपने मन से ज़्यादा अपनी आत्मा के स्तर को मजबूत करें, और ये जिस दिन आपकी मजबूत हो गई तो निश्चित रूप से बाहरी आवरण, बाहरी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। घटनाएं जीवन में जरूर घटेंगी, लेकिन आपका रिएक्शन डिपेंड करेगा कि हाउ यू आर रिएक्टिंग इन एनी इंसिडेंट। This is a quality of your thought process, what kind of thoughts you are carrying, what kind of energy you are emitting from inside। यही आपका ऑरा बना देता है और यही आपकी एनर्जी की क्वालिटी बताता है। इसलिए अपने ऑरे को भी अच्छा रखें, अपनी वाइब्रेशन को अच्छा रखें, अपनी फ्रिक्वेंसीज को अच्छा रखें, और एनर्जी तो फिर आपकी अच्छी हो ही जाएगी, क्योंकि आपके थॉट्स, आपके जो विचार हैं वो शब्द बन के बाहर आते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान रहें। कहते हैं ना, शब्दों का मतलब क्या है? शब्दों, यानी कि शब्द दे देते हैं ये शब्द। इन शब्दों पर ध्यान रखें, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखें, अपने आसपास सजगता पैदा करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। बने रहें इनर स्माइल केयर ग्रुप में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और आप जुड़िए इनर स्माइल के सत्रों से, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी कंटेंट की चीज़ें जो बदल सकती हैं आपकी भी लाइफ को। बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।